हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में समझने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइजेशन करने के बारे में हियरिंग कंडक्ट की जा रही है। अब इसी हेयरिंग के दौरान एक न्यू ऑब्जर्वेशन निकल कर आई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यह ऑब्जर्वेशन स्पेशल मैरिज एक्ट से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट में एक कंडीशन दी गई है कि मैरिज करने से पहले अगर कोई भी लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, तो कोर्ट में उन्हें जाकर क्या करना होगा, 30 दिन पहले नोटिस देना होगा। और यह जो 30 दिन के समय सीमा दी गई है नोटिस देने की, इस कंडीशन को पहले भी कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा चुका है और कोर्ट की राय यही रही है कि ये जो 30 दिन का समय दिया गया है इसे ख़त्म किया जाए। तो ये जो 30 दिन की कंडीशन है, क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्वेशन की गई है, इसी विषय पर आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप अभी हमारे साथ इस चैनल पर अभी इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, इसी तरह की लॉ से संबंधित इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को आप एंड तक ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे आज के विषय की। जैसा कि आप सभी को पता है, सेम सेक्स मैरिज पर अभी रिकॉग्नाइजेशन के संबंध में बहस चल रही है। तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने यह कहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट जिस समय पर लाया गया था उस समय पर महिलाओं को ज़्यादा अधिकार नहीं थे और यह जो नोटिस देने की बात स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत की गई है, यह बहुत ही गलत विचार है और इसे स्पेशल मैरिज एक्ट से हटा देना चाहिए। इसका कारण यह है कि उन जो कपल्स हैं, जो जोड़े हैं, उनकी प्राइवेसी का वॉयलेशन हो रहा है। तो जो लोग यह शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस ऑब्जर्वेशन को ज़रूर याद रखिएगा। 5 जजेस के सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा यह ऑब्जर्वेशन की गई है। अब यह ऑब्जर्वेशन क्यों की गई है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम और आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष स्पेशल मैरिज एक्ट के 3 सेक्शंस हैं जिनको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया था। कौन कौन से सेक्शन हैं? सेक्शन 5, 6 और 7। और वो इस बारे में बात करते हैं कि शादी करने से पहले 30 दिन का नोटिस जो है यहाँ पर दिया जाएगा। 30 दिन से पहले आप जो है नोटिस दोगे तभी आप शादी कर पाओगे। तो उस नोटिस को मैरिज ऑफिसर को दिया जाता है और मैरिज ऑफिसर क्या करता है, उसको एक स्पेसिफाई प्लेस पर चिपका देता है कोर्ट के अंदर। अगर 30 दिन के इस नोटिस को चिपकाने के बाद अगर कोई भी पार्टी उससे संबंधित है जो, या उसके रिलेटिव है, या कोई भी व्यक्ति है जो उस शादी से परेशान है या उस शादी को एग्री नहीं करता, उसके लिए ऑब्जेक्शन उठाना चाहता है, तो इस 30 दिन की समय सीमा के अंदर वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है। साथ ही नोटिस देने वाली, शादी करने वाली जो भी पार्टी है, उन सभी की डिटेल भी उस नोटिस के अंतर्गत शामिल होती है। तो यह सभी चीज़ें जब 5 जज के बेंच के सामने हाईलाइट की गई, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि यह जो कपल्स शादी करना चाहते हैं, शादी करने वाले हैं, उनकी प्राइवेसी का वॉयलेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से एक और पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर एक ऐसा मामला आया जिसमें कि सेम पिटीशन फाइल की गई एक महिला के द्वारा। और इस पिटीशन का मोटिव क्या था, इस पिटीशन को फाइल करने का क्या रीज़न था? सेम रीज़न था कि जो ये कंडीशन दी गई है नोटिस देने की, जो ऑब्जेक्शन का समय दिया गया है, इसे हटाया जाए, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मुद्दे पर ऑलरेडी बहस कर चुका है।
तो इसमें लेकिन उस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। रिजेक्ट करने का एक विशेष कारण था। रिजेक्ट करने का कारण यह था कि जिस पार्टी के द्वारा यह पिटीशन फाइल की गई थी, जिस महिला के द्वारा यह पिटीशन फाइल की गई थी, वो खुद एग्रीव पार्टी नहीं थी। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो महिला ऑलरेडी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर क्या कर चुकी थी, शादी ऑलरेडी वो कर चुकी थी। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि यह पिटीशन हम इस बेसिस पर रद्द कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एग्रीव पार्टी नहीं हो। अब बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस के, जो कि इससे बिल्कुल रिलेटेड है, और यही दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 5 और 7, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं 30 दिन के नोटिस के समय की, तो इसके बारे में सेक्शन 5 में बताया गया है, अगर लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं तो उन्हें 30 दिन पहले नोटिस देना होता है मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में। अगर हम बात करें सेक्शन 7 की, जो यह बोलती है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि शादी करना चाहता है तो सेक्शन 5 में वो 30 दिन पहले नोटिस देगा। उसके बाद जो मैरिज ऑफिसर है वो वहाँ पर उस नोटिस को लगा देगा, और उस नोटिस से संबंधित अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है किसी पार्टी का, तो वो यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, जो कि सेक्शन 7 के अंतर्गत बताया गया है। अब इन्हीं दोनों सेक्शंस को देखते हुए जब हम बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पिटीशन फाइल की गई थी, तो उस महिला ने कुछ विशेष पॉइंट्स को यहाँ पर उठाया था कि क्यों उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर डिस्क्लोज़ किया जा रहा है, जिसमें उसका नाम है, उसका पता है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, उसकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर क्यों लगाई जा रही है। साथ ही दूसरा पॉइंट यह उठाया था उस महिला के द्वारा कि जब हम दोनों कपल्स ने मिलकर शादी करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टेट क्यों इसमें एनरोल्ड होना चाहती है। और तीसरा पॉइंट यह उठाया गया था कि ये जो नोटिस के द्वारा फ्रेम किया जाता है कोर्ट के अंदर, तो ये हमें हरेस करने के लिए यहाँ पर हरेसमेंट हो रही है हमारी। क्या हमारे पास राइट नहीं है कि हम अपनी प्राइवेसी को बचा सके, कि हमारी प्राइवेसी यहाँ पर वोलेट हो रही है। तो यही सारे पॉइंट थे जो कि उठाए गए थे, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केसेस को ऑलरेडी इलाहाबाद हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में इस तरीके के केस को ऑलरेडी सुना जा चुका है। अब हम बात करें हमारे लास्ट पॉइंट की, तो इसमें हमने समझना क्या है, हमारे लिए समझने के लिए यह बात है कि जो प्रीवियस ईयर में पिटीशन फाइल की गई थी उसका जो रिजेक्शन हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसका रिजेक्शन केवल इसी कारण से हुआ था कि यहाँ पर जिस महिला के द्वारा वो पिटीशन फाइल की गई थी वो एग्रीव पार्टी नहीं थी, इसलिए उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। और साथ ही जैसा कि आप सभी को पता है अभी सेम सेक्स मैरिज पर रिकॉग्नाइजेशन पर बहस चल रही है, तो इसी हेयरिंग के दौरान यहाँ पर सीजीआई द्वारा यह कहा गया था कि ये प्राइवेसी का वोलेशन हो रहा है। जो 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, इससे कपल की प्राइवेसी जो है वोलेट हो रही है। अगर सेम पिटीशन इसी तरीके से दोबारा फाइल की गई तो आई होप सो कि इस जो था 30 दिन का जो नोटिस का समय है इसे ख़त्म किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने वीडियो एंड तक देख ली है तो आप काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से ले पाए होंगे।